अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बख़ैर व आफ़ियत होंगे। पाकिस्तान बजट 2022-23 में डिफरेंट लॉज़ में जो चेंजेस आई हैं उस पर हम वीडियोस बनाते रहे हैं और अभी बना रहे हैं। आज हम देखते हैं कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2001 में क्या चेंजेस आई हैं। ये सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के एरिया में अप्लाई होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Table 1, Column 1, Serial Number 1, entries related thereto in Column 2, 3 and 4. The following shall be substituted. Serial Number 1 में services provided or rendered by hotels, motels, guest houses, farmhouses, restaurants, marriage halls, lawns, clubs and caterers. Services provided or rendered by hotel, motels, guest houses and farmhouses. अच्छा, इसमें फार्म हाउसेस भी शामिल कर दिए गए हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडेड बाय रेस्टोरेंट्स, सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडेड बाय मैरिज हॉल्स एंड लॉन्स, देन सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडेड बाय क्लब्स, सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडेड बाय कैटरर्स, सप्लायर्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स। इस पे रेट जो है वो 15% कर दिया गया है। मेरे पास इससे पहले का जो रेट है वो 16% था और जो इसकी डिस्क्रिप्शन थी वो भी बड़ी लिमिटेड थी और अब डिटेल में शामिल कर दिया गया है मैरिज हॉल्स के साथ साथ गेस्ट हाउसेस, लॉन्स और अब उसके अलावा फार्म हाउसेस, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं और होटल, मोटेल्स, गेस्ट हाउसेस एंड फार्म हाउसेस भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। तो इस पे रेट पहले था 16% और अब कम करके 15% कर दिया गया है। देन अगेंस्ट सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 और यहाँ से लेकर ये 59 तक जो हैं। अब इसमें से 6 सीरियल नंबर, 11 सीरियल नंबर, ये इसके अलावा यानी जितनी ये सीरियल नंबर्स यहाँ गिवन हैं उन सब पे 16 की बजाय 15% कर दिया गया है। तो आइए चेक करते हैं कि ये क्या सीरियल नंबर्स थे। अब 2 में एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न एंड रेडियो टेलीविज़न पर एडवर्टीज़मेंट है, उस पर 16% था, वो 15 कर दिया गया है। एक्सक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट स्पॉन्सर्ड बाय एजेंसी ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर हेल्थ एजुकेशन। फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हेल्थ एजुकेशन के लिए एडवर्टीजमेंट करती है वो इससे उसको एक्सक्लूड किया गया था। और स्पॉन्सर्ड बाय पॉपुलेशन वेलफेयर डिवीजन रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रमोशन। तो पॉपुलेशन वेलफेयर की स्पॉन्सर्ड जो एडवर्टीज़मेंट है जो एजुकेशनल प्रमोशन के हवाले से है और उसको भी 16% वो भी इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसी तरह फाइनेंस्ड आउट ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय अ गवर्नमेंट अंडर ग्रांट इन एड एग्रीमेंट। इसी तरह कोई ग्रांट इन एड एग्रीमेंट है तो उसमें से जो उससे जो फाइनेंस होकर एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होगी। कन्वेइंग पब्लिक सर्विस मैसेजेस इफ़ टेलीकास्ट ऑन टेलीविज़न बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF या UN चिल्ड्रन फंड जो है यूनिसेफ वो भी इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा जो एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज हैं रेडियो टेलीविज़न पे उन पे रेट 16% से 15% कर दिया गया है। इसी तरह 3 में है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पर्सन अथराइज्ड टू ट्रांजैक्ट बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। कोई भी अथराइज पर्सन अगर प्रोवाइड कर रहा है किसी और की तरफ से, किस तरह की सर्विसेज? स्टेविडोर, कस्टम एजेंट्स एंड शिप चैंडलर्स, ये अगर सर्विसेज किसी और के बिहाफ पे अगर कोई शख्स प्रेजेंट कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है
तो इस पे 16% रेट था, ये भी 15 कर दिया गया है। उसके बाद नंबर 4 में कोरियर सर्विसेज आती हैं। कार्गो एंड कोरियर सर्विसेज बाय रोड प्रोवाइडेड बाय द कोरियर कंपनीज़। कोरियर कंपनीज़ जो कोरियर एंड कार्गो सर्विसेज देती हैं बाय रोड, उसको भी 16 से 15% टैक्स कर दिया गया है। देन 5 में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑफ द वैल्यू excluding actual and documented cost of the land not exceeding 50 million per annum। कंस्ट्रक्शन के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिनमें जो एक्सक्लूडिंग मैं आपको बताता हूँ, वो भी 16 से 15% कर दिए गए हैं। अब इसमें जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हैं या कमर्शियल, जिनकी वैल्यू लैंड समेत जो है वो 50 मिलियन पर एनम से ज़्यादा नहीं है, वो उसमें शामिल नहीं है। द केसेस वेयर सेल टैक्स इज़ अदरवाइज पेड एज प्रॉपर्टी डेवलपर्स और प्रोमोटर। अगर प्रॉपर्टी डेवलपर्स और प्रोमोटर की सूरत में वो अगर सेल टैक्स पे कर रहे हैं अदरवाइज़, तो तब भी वो भी शामिल नहीं है इसमें। और देन गवर्नमेंट सिविल वर्क्स इंक्लूडिंग कंटोनमेंट बोर्ड्स। तो सिविल वर्क्स जो हैं इंक्लूडिंग कंटोनमेंट बोर्ड्स गवर्नमेंट के जो हैं वो भी इसमें शामिल नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल जोन्स, कॉन्सुलर बिल्डिंग्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्रियल जोन्स के लिए है या कॉन्सुलर की बिल्डिंग्स के लिए है, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं, उनके ऊपर भी ये 16% सेल टैक्स ऑन सर्विसेज नहीं लगेगा, जो कि अब 15% हो गया है। देन एक और एक्सक्लूजन जो है वो है कंस्ट्रक्शन वर्क अंडर इंटरनेशनल टेंडर्स अगेंस्ट फॉरेन ग्रांट इन एड। तो इंटरनेशनल टेंडर्स के अगेंस्ट जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, फॉरेन ग्रांट इन एड फाइनेंस अगर कर रही है इसको, तो तब भी वो भी अप्लाई नहीं होगा। और उसके बाद रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वेयर द कवर्ड एरिया डजंट एक्सीड 10,000 स्क्वायर फीट फॉर हाउसेज एंड 20,000 स्क्वायर फीट फॉर अपार्टमेंट्स। तो ऐसे रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जिसमें हाउस घर के लिए 10,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा कवर्ड एरिया नहीं है, और अपार्टमेंट्स के लिए 20,000 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया नहीं है, वो भी इससे एक्सक्लूड होंगे, उन पर भी ये टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो 6 को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं है लिस्ट में। 7 में है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पर्सन एंगेज इन कॉन्ट्रैक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। अगर कंट्रैक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है, कोई भी पर्सन प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस पर 16% रेट था जो कि कम करके 15% कर दिया गया है। और उसमें एनुअल टोटल वैल्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन और सप्लाईज डजंट एक्सीड 50 मिलियन। जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है उसकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है 50 मिलियन से एक्सीड अगर नहीं करती तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। और इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग प्रिंटिंग और सप्लाईज़ ऑफ बुक्स के ऊपर, बुक्स की प्रिंटिंग और उनकी सप्लाई के ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा। देन 8 नंबर में सर्विसेज प्रोवाइड बाय पर्सनल केयर, सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल केयर बाय ब्यूटी पार्लर्स, क्लिनिक्स, स्लिमिंग क्लिनिक्स, बॉडी मसाज सेंटर्स, पेडिक्योर सेंटर्स इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी बाय सच पार्लर क्लिनिक्स। तो ऐसी ब्यूटी पार्लर या स्लिमिंग क्लिनिक्स वगैरह जो हैं, जो बॉडी मसाज सेंटर हैं, पेडिक्योर वगैरह के हैं, प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक के जो सर्विसेज हैं, इनके ऊपर 16% रेट था जो कि अब कम करके 15% कर दिया गया है। और इसमें क्या क्या शामिल नहीं है वो भी देख लेते हैं। अगर एनुअल टर्नओवर 3.6 मिलियन से ज़्यादा नहीं है तो ये शामिल नहीं होगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। और फैसिलिटी ऑफ एयर कंडीशनिंग इज़ नॉट इंस्टॉल्ड और अवेलेबल इन द प्रेमिसेस। और अगर प्रेमिसेस के अंदर एयर कंडीशनिंग नहीं है तो तब भी इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये रेट भी कम करके 15% कर दिया गया है। 9 है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, इस पे 16% रेट था, ये भी 15% कर दिया गया है। दैन 10 में है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट्स एंड पैकर्स एंड मूवर्स। तो फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट्स, पैकर्स और मूवर्स के ऊपर 16%
था या 400 पर बिल ऑफ लेडिंग विच एवर इज़ हायर। तो 16% या 400 रुपया पर बिल ऑफ लेडिंग वो टैक्स था, जो कि अब 15% कर दिया गया है। उसके बाद 11 है। 11 चूँकि उसमें शामिल नहीं है तो हम इसको लेटर ऑन सेपरेटली डिस्कस करेंगे। 12 में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई टेक्निकल, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स, इसके ऊपर 16% था सेल टैक्स, जो अब कम करके 15% कर दिया गया है। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई अदर कंसल्टेंट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन रिसोर्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट सर्विसेज, मार्केट रिसर्च सर्विसेज एंड क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज, ये भी 16% था जो कम करके 15% कर दिया गया। दैन 14 में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई टूर ऑपरेटर्स एंड ट्रैवल एजेंट्स इंक्लूडिंग ऑल देयर अलाइड सर्विसेज और फैसिलिटीज़ अदर देन हज एंड उम्रा सर्विसेज। तो हज एंड उम्रा सर्विसेज के अलावा जो टूर ऑपरेटर्स या ट्रैवल एजेंट्स जो हैं या उससे अलाइड जो सर्विसेज हैं उस पर 16% टैक्स था और अब वो 15 कर दिया गया है। हज एंड उम्रा सर्विसेज के ऊपर ये टैक्स नहीं होगा। देन 15 में मैन पावर रिक्रूटमेंट एजेंट्स इंक्लूडिंग लेबर एंड मैन पावर सप्लाईज़। तो मैन पावर रिक्रूटमेंट एजेंट्स जो है उनके ऊपर 16% से 15% कर दिया गया है। और देन 16 में है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज़। सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर भी 16% था, 15% अब कर दिया गया है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंट्स के ऊपर 16% था, जो अब कम करके 15% कर दिया गया है। Then share transfer or depository agents including services provided through manual or electronic book entry system used to record and maintain securities and to register the transfer of shares, securities and derivatives। तो ये शेयर ट्रांसफ़र या डिपॉजिटरी एजेंट्स वगैरह जो हैं इनके ऊपर भी 16% था, जो कम कर दिया गया है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा होने से बचाने के लिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि एंट्रीज ज़्यादा हैं तो टाइम लगने का इम्कान है ज़्यादा। तो आई विल ट्राई कि जितना मिनिमम हो सकता है उतना ही करूँ। 19 में बिज़नेस सपोर्ट सर्विसेज, इस पर भी 16% था, 15% कर दिया गया है। 20 में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फैशन डिज़ाइनर्स whether textile, leather, jewelry or other products regimes including allied services, marketing, packing, delivery and display etc। तो फैशन डिज़ाइनर्स की जो सर्विसेज हैं उन पे भी 16 से 15% कर दिया गया है। और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट्स, टाउन प्लानर्स एंड इंटीरियर डेकोरेटर्स, 16% से 15% कर दिया गया है ये भी। और उस तरह जो रेंट आ कार सर्विस है उस पर भी 16 से 15% कर दिया गया है। और स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या अंडरटेकिंग्स, ऑटो वर्कशॉप्स फॉर इंडस्ट्रियल मशीनरी, कंस्ट्रक्शन एंड अर्थ मूविंग मशीनरी और अदर स्पेशल पर्पज़ मशीन्स एट्सेट्रा, वर्कशॉप्स फॉर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट और अप्लाइंसेस एट्सेट्रा इंक्लूडिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, कार वॉशिंग और सिमिलर सर्विसेज, सर्विस स्टेशंस एंड अदर वर्कशॉप्स। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं ये भी 16 से 15% कर दी गई हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जी वर्कशॉप्स आती हैं इसमें, चाहे वो गाड़ियों की हों, इंडस्ट्रियल मशीनरी की हों या अर्थ मूविंग मशीनरी वगैरह की हों, उस सब के ऊपर जो है वो 16 से 15% कर दिया गया है। 24 में सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर पर्पजेज इंक्लूडिंग फ्यूमिगेशन सर्विसेज, मेंटेनेंस एंड रिपेयर इंक्लूडिंग बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर इंक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज। तो फ्यूमिगेशन सर्विसेज या मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज जो हैं या क्लीनिंग सर्विसेज, जेनिटोरियल सर्विसेज, डेजिंग और डीसिल्टिंग सर्विसेज एंड अदर सिमिलर सर्विसेज, इन सब सर्विसेज के ऊपर भी 16 से 15% टैक्स कर दिया गया है। 25 में है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अंडर राइटर्स, इंडेंटर्स, कमीशन एजेंट्स इंक्लूडिंग ब्रोकर्स अदर देन स्टॉक एंड ऑक्शनर्स। तो अंडर राइटर, इंडेंटर्स, कमीशन एजेंट्स इंक्लूडिंग ब्रोकर्स, तो स्टॉक ब्रोकर्स के अलावा जो हैं वो या ऑक्शनर, उन पे टैक्स नहीं होगा, बाकी सब पे ये टैक्स लगा दिया गया 16%। 26 में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लेबॉर्ट्रीज अदर देन सर्विस रिलेटेड टू पैथोलॉजिकल एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पेशेंट्स। लेबॉर्ट्रीज़
की सर्विसेज जो है उनके ऊपर भी 16% से 15% टैक्स कर दिया गया है। इसमें एक्सक्लूजन जो की हैं वो है पैथोलॉजिकल और डायग्नोस्टिक टेस्ट पेशेंट्स के जो होते हैं उनके ऊपर नहीं होगा। उसके अलावा जितनी लेबॉर्ट्रीज हैं उनकी सर्विसेज के ऊपर 16 से 15% कर दिया गया। 27 में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई हेल्थ क्लब्स, जिम्स, फिजिकल फिटनेस सेंटर्स, इंडोर स्पोर्ट्स एंड गेम्स सेंटर्स एंड बॉडी और सोना मसाज सेंटर्स, इस पे भी 16% से 15% कर दिया गया। और उस तरह लॉन्ड्रीज एंड ड्राई क्लीनर्स के ऊपर भी 16 से 15% कर दिया गया है। और केबल टीवी ऑपरेटर्स जो हैं उस पर भी 16 से 15%। टेक्निकल एनालिसिस एंड टेस्टिंग सर्विसेज, इस पे भी 16 से 15%। सर्विसेज प्रोवाइड बाई टीवी और रेडियो प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउसेस, टीवी या रेडियो के प्रोग्राम जो प्रोड्यूस करते हैं या प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं उनके ऊपर भी 16 से 15% टैक्स कम कर दिया गया है। देन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पाइपलाइन एंड कंड्यूट सर्विसेज, तो पाइपलाइन से जो ट्रांसपोर्टेशन होती है जैसे लिक्विड्स की होती है या गैसियस ट्रांसपोर्टेशन, उस पर भी 16% कर दिया गया है। फंड एंड एसेट्स मैनेजमेंट सर्विसेज, फंड मैनेजमेंट या एसेट मैनेजमेंट जो सर्विसेज हैं इनके ऊपर 16% था जो कम करके 15% कर दिया गया है। और इसमें इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी शामिल हैं। देन 34 में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इनलैंड पोर्ट ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग एयरपोर्ट एंड ड्राई पोर्ट्स and allied services provided at port and services provided by terminal operators including services in respect of public bonded warehouses excluding amounts received by way of fee under any law or by law। तो उसमें यह है कि इनलैंड पोर्ट ऑपरेटर्स जो बोथ एयरपोर्ट्स के ऊपर और ड्राई पोर्ट्स के ऊपर और उसके साथ दीगर तमाम सर्विसेज जो पोर्ट की सर्विसेज हैं उन सब के ऊपर 16 से 15% कर दिया गया है। लेकिन इसमें कोई लॉ के तहत कोई फ़ी है या उसके बाई लॉस के तहत कोई फ़ी है तो वो उस पर टैक्स नहीं होगा। 35 में टेक्निकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन सर्विसेज, ये भी 16 से 15% कर दिया गया है। इरेक्शन कमीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन सर्विसेज 16 से 15%। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज भी इसी तरह 16 से 15% कर दी गई हैं। 38 में वैल्यूएशन सर्विसेज, कम्पिटेंसी एंड एलिजिबिलिटी टेस्टिंग सर्विसेज एक्सक्लूडिंग एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडर्ड अंडर अ बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वैल्यूएशन सर्विसेज हो गई या कम्पिटेंसी एंड एलिजिबिलिटी टेस्टिंग सर्विस जो है उसके ऊपर 16 से 15% कर दिया गया है। इसमें एजुकेशन रिलेटेड जो सर्विसेज हैं जो कि मल्टीलैटरल या बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, वो टैक्स नहीं होंगी, वो शामिल नहीं है। 39 में एग्जीबिशन और कन्वेंशन सर्विसेज, ये भी 16 से 15%। 40 में है सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनिंग ऑफ मिनरल्स, ऑयल एंड गैस इंक्लूडिंग रिलेटेड एंड अलाइड एक्टिविटीज़। तो माइनिंग की या ऑयल एंड गैस की जो सर्विसेज हैं इस पे भी 16 से 15% कर दिया गया है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डीलर्स एंड रियल्टर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर भी 16 से 15%। कॉल सेंटर्स के ऊपर भी इसी तरह। अब कॉल सेंटर सेपरेट है, मैं इसको अलग से डिस्कस करूँगा 42 को। आगे 44 में चलते हैं। एडवर्टीज़मेंट ऑन होर्डिंग बोर्ड्स, पोल साइंस, जो आउटसाइड साइन बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर जो बिल बोर्ड्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी 16 से 15%। और इसमें एडवर्टीज़मेंट थ्रू वेबसाइट्स और इंटरनेट जो हैं वो भी इसी तरह ही टैक्स होगी, 16 से 15% कर दी गई है। 45 में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लैंडस्केप डिज़ाइनर्स, तो इनके ऊपर भी 16 से 15%। स्पॉन्सरशिप चार्जेस या स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जो हैं वो भी 16 से 15% कर दी गई हैं। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडर्ड बाय लीगल प्रैक्टिशनर एंड कंसल्टेंट्स, लीगल कंसल्टेंट्स जो हैं उनके ऊपर भी 16% से 15% कर दिया गया। अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स की सर्विसेज भी 16% से 15% कर दी गई हैं। और सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडर्ड बाय स्टॉक ब्रोकर्स, फ्यूचर ब्रोकर्स एंड कमोडिटी ब्रोकर्स,
कि जो स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह हैं या मनी एक्सचेंजर्स हैं, सर्वेयर्स हैं, आउटडोर फोटोग्राफर्स हैं, इवेंट फोटोग्राफर्स और इस तरह वीडियोग्राफर्स, आर्ट पेंटर्स, ऑक्शनियर्स, एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ गुड्स, जो उसमें गुड्स हैं, सर्विसेज पे जो टैक्स है वो 16 से 15% कर दिए गए। गुड्स क्योंकि सेपरेटली होंगी तो इसलिए गुड्स को अलग से टैक्स किया गया है एज़ पर सेल टैक्स एक्ट 1990। तो अदरवाइज़ जो सर्विसेज हैं ये 16 से 15% कर दी गई हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेस क्लब्स, एंट्री, एडमिशन एंड अदर सर्विसेज। रेस क्लब्स की जो सर्विसेज हैं, एंट्री, एडमिशन एंड अदर सर्विसेज जो हैं वो भी 16 से 15% कर दी गई हैं। इसी तरह सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडेड बाय कॉर्पोरेट लॉ कंसल्टेंट्स, कॉर्पोरेट लॉ के जो कंसल्टेंट्स हैं उनको भी 16% से 15% कर दिया गया है। फिर वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर माइग्रेशन और वीज़ा एप्लीकेशन फाइलिंग सर्विसेज, ये भी 16% से 15% कर दी गई हैं। डेट कलेक्शन सर्विसेज एंड अदर डेट रिकवरी सर्विसेज, तो डेट कलेक्शन या रिकवरी सर्विसेज के ऊपर भी 16 से 15%। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग डिलीवरी सर्विसेज, जो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं वो भी 16 से 15% कर दी गई हैं। देन 55 में सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडेड बाय पर्सन एंगेज्ड इन इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन और कैरेज ऑफ गुड्स बाय रोड और थ्रू पाइपलाइन और कंड्यूट। उसमें जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज ऑफ गुड्स बाय रोड और थ्रू पाइपलाइन और कंड्यूट, इस सारी सूरतों में ये 16% से कम करके 15% कर दी गई हैं। रेडी मिक्स कंक्रीट सर्विसेज भी इसी तरह 16 से 15%। पब्लिक रिलेशन सर्विसेज ये 16 से 15%। ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज अदर देन एजुकेशन सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज के अलावा जो आप लेक्चर्स वगैरह देते हैं उसके अलावा जो ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज हैं इस पे भी 16 से 15% टैक्स कर दिया गया है। क्लीनिंग एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग जेनिटोरियल सर्विसेज, कलेक्शन ऑफ वेस्ट एंड प्रोसेसिंग ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, ये भी 16 से 15% कर दिया गया है। इसमें सारी ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं या बाकी क्लीनिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो सब शामिल हैं। अब वापस चलते हैं अमेंडमेंट्स के ऊपर। तो नेक्स्ट ये फाइनेंस एक्ट है मेरे सामने। अगेंस्ट सीरियल नंबर 42 दविड 17, जो अभी हम बात कर रहे थे 42 मैंने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे, वो 15 कर दिया गया है। उसको देखते हैं। 42 नंबर पे मैं दोबारा जाता हूँ। 42 में कॉल सेंटर्स हैं वो 17% उन पर टैक्स था जो कि अब कम करके 15% कर दिया गया है। और इन टेबल 2 सीरियल नंबर 11 एंड द एंट्रीज रिलेटिंग देयर टू, सीरियल नंबर 11 को सब्सिट्यूट कर दिया गया है। सीरियल नंबर 11 हम पहले देखते हैं कि पहले क्या था और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चेंज आई है। ये मेरे पास लॉ है जो इस अमेंडमेंट से पहले का था। उसमें सर्विसेज प्रोवाइड बाई सॉफ्टवेयर और आईटी बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स, सॉफ्टवेयर और आईटी बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट जो कंसल्टेंट्स थे उसको 16 से 15% तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें फर्दर जो चेंज आई है वो है सर्विसेज प्रोवाइड बाई सॉफ्टवेयर और आईटी बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स, इसको 5% कर दिया गया। सॉरी, ये 16 से 5% कर दी गई। अच्छी चेंज है, यानी कि आईटी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं, प्रमोशन ऑफ आईटी सर्विसेज है, उस हवाले से ये 16% से 5% पे कर दिया गया है। तो ये अमेंडमेंट्स थी सेल्स इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2001 में, और इसमें जो फाइनेंस एक्ट 2022 में जो चेंजेस अप्रूव हुई हैं उसका मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी, बेनिफिशियल भी होगी। हाज़िर होते हैं नई वीडियोस के साथ, और उससे पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस टाइम पे मिलती रहें, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी आप ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड।
अल्लाह हाफिज़।